जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया। आप लोगों का स्वागत है मेरे स्टडी 90 ऑफिशियल में। आज जो मेरा है, मैं सेट 28 को कवर करूंगा, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि रामबाण साबित हो सकता है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। लोग, मैं एक नंबर प्रश्न मेरा चालू कर रहा हूँ। एक नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है, थोड़ा जूम कर लें कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। एक नंबर प्रश्न क्या कर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? वो कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था? एक का राइट आंसर मेरा डी जगह, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न क्या करें, राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ? तो 2 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। 3 नंबर प्रश्न क्या करें, LTTI किस देश का आतंकवादी संगठन है? LTT किस देश की आतंकवादी संगठन है? तो 3 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रीलंका की संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न क्या करा है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जो पुष्कर मेला लगता है उसको कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर अजमेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? हैदराबाद का नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर कुतुब शाह ने रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न में क्या करा है, किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया? तो 6 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, खान अब्दुल्ला गफर खान को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न क्या करा, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है? तो 7 का एक्यूरेट राइट आंसर मेरा, 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अमरावती में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर, खालस पथ की संस्थापक कौन थे? तो 8 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे वहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न क्या करें, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो 9 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, जुनको तेबई जो है वो प्रथम महिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के पूर्व ओएसिस कहाँ मिले हैं, यानी उसके कुछ अंश कहाँ मिले हैं? तो 10 का एक्यूरेट राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा, हम्पी में मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो 11 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न क्या करें, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो जो 12 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, लाहौर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है, पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होती है? पुरुषों में जो रक्त क्षीणता होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? 13 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन बी 12 के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 13 नंबर, 14 नंबर, हाँ 14 नंबर प्रश्न में क्या करा है, इंद्रधनुष के मध्य भाग को रंग कैसा हो जाता है? इंद्रधनुष होता है उसका जो मध्य भाग होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? तो 14 का जो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, हरा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो 15 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायित्व कौन है? तो 16 का मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवाणु है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे में कहा जाता है? तो 17 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? तो 18 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, Y2K की समस्या किससे संबंधित है? Y2K की समस्या जो है वह कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 20 नंबर प्रश्न में क्या करा है, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है वो आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 20 का मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा, चिंतूर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, ISO 9000 का संबंध किससे है? जो ISO 9000 का संबंध किससे है? तो 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा, अच्छे प्रबंधन का मानक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न में क्या करा, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो 22 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न क्या करा, परम पद किससे संबंधित है? तो 23 का मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर, चौथा स्तंभ का संबंध है। तो जो चौथा स्तंभ है उसका संबंध किससे है? तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेस से है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, सूर्य की पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओजोन मंडल करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, CRY का संबंध किससे है? तो 26 का राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, 26 का राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, बहु स्वीकृति बच्चों के कल्याण से है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो 27 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 27 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो है वह 27 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के न्यूनतम सुविधाओं में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 28 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 28 का मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा, सी हो जाएगा, दामोदर घाटी योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न क्या करा, डॉक्टर CVN रमन
को मौलिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 29 का राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट को तापमान समान होता है? तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, पोलवरम बांध किस नदी पर स्थित है? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 32 नंबर प्रश्न क्या करें, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 32 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को किया गया। 33 नंबर, भारत में हिंदू के बाद दूसरे बोली जाने वाली भाषा कौन है? सॉरी, भारत में हिंदी के बाद दूसरे बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो 33 का राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा, बंगाली भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। अगला प्रश्न, बांग्ला भाषा। 34 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। 35 नंबर प्रश्न मेरा क्या करें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ते हैं? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पराश्रव्य तरंग के कारण, उनके आंख में एक तरंग दिखाई देता है, उसी के कारण उड़ते हैं, जिसका नाम है पराश्रव्य तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है? तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? तो 38 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ग्रेफाइट का बना होता है। 39 नंबर, एनसीसी की स्थापना कब की गई? जो एनसीसी एक पुलिस संस्था है, उसकी स्थापना कब की गई? 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 15 जुलाई 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो 40 का राइट आंसर डी 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम फिर से यहाँ पे, और 40 प्रश्न को तैयार किए हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या करें, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो 2 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, सिख धर्म से संबंधित है। 3 नंबर, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधीनगर में। गुजरात नगर की स्थापना, गांधीनगर जो है वह गुजरात की राजधानी है। 4 नंबर, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो 4 का मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात में है। 5 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है? तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनान के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। 7 नंबर, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 7 का राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 8 नंबर प्रश्न क्या करा, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो 8 का मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा, पंजाब को पंचाल नाम से जाना जाता है। 9 नंबर, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डेनमार्क के पास कोई कार्यक्रम नहीं है कि वो परमाणु बम को बना सके, यानी उसके बारे में सोच भी सके। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 10 नंबर, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो 10 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा, जेके रॉलिंग जो है इनके लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर, भारत का 28वां राज्य कौन है? जो भारत का 28वां राज्य है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा, 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न में क्या करा, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कैलोरी के खपत के आधार पर किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न क्या करा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चैत है, चैत महीना प्रथम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। बहुत लोग टेटनस की सुई सुने होंगे लेता है, जैसे कि मानिए कि कोई हाथ कट गया है तो उसमें जो गोबर होता है उसको गाँव में उसको लोग नहीं छू देता है, मतलब पैर से टूट जाता है तो टेटनस की सुई लेता है, बैक्टीरिया को फैलने के रोकने के लिए। 15 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिक से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो 17 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वह डी होगा, आग जलाना सबसे पहले सीखा था आदि मानव ने। 18 नंबर, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण गंगा को। 19 नंबर, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? VVI प्रश्न बिहार पुलिस के लिए, इसको रट लीजिए आप लोग। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, यूफ्रेटिस एवं गिटरिस नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इराक में बहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यता व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मान्यवादी। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या करा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 23 का राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा, 42वां संविधान, जो कि VVI प्रश्न है। अरे यार,
ये हो गया था। इसका राइट आंसर 42 हो जाएगा, जो कि VVI प्रश्न है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न क्या करा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता को आयु को सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 24 का राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन VVI प्रश्न है भी। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न क्या करा, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भावनगर पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर मेरा जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी पर लोथल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर, लज्जा पुस्तक लेखक कौन है। जो लज्जा पुस्तक है उसकी लेखक कौन है। तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन जो है लेखक है। 28 नंबर, गुजरात का सबसे लंबी नदी कौन है। जो गुजरात की कौन सी लंबी है नदी है जो सबसे लंबी है। तो 28 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा और डी हो जाएगा, बहादुर नदी जो है सबसे लंबी नदी है। 29 नंबर, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर मेरा 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 यानी 1:10 होता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। यानी जो एक लैंप होता है उसकी बत्ती से मतलब नीचे तेल रहता है और ऊपर लैंप जलता है, इसका कारण असली क्या होता है। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केशिकत्व इसका कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई। तो इसका राइट आंसर संतोष यादव मेरे नाम से ही है, लेकिन यह लेडीज है। संतोष यादव लड़की है, मेरा भी नाम संतोष ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है। तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कानूनी श्रेणी में रखा गया है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर, द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है। तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर, बारहमासा के रचनाकार कौन है। तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसकी रचनाकार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 37 नंबर प्रश्न क्या है, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है। तो 37 का राइट आंसर मेरा ये हो जाएगा, बिक्री कर जिसका मूल स्रोत है। 38 नंबर, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन जो है वो कपास का सबसे महाउत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर, औरंगजेब की माँ का नाम क्या था। जो औरंगजेब था उसकी माँ का नाम क्या था। इसका राइट आंसर मुमताज महल जो था औरंगजेब के माँ का नाम था। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, फाल्गुन जो है वो अंतिम महीना। ये आंसर राइट हो जाएगा। आज हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कवर किया, जो कि सेट 28 है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत इसमें महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है। आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा।